हेलो एवरीवन, गेट माई यूनिवर्सिटी टीम की तरफ से मैं हूं आशीष। न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन हो गई है और आप सभी को जानना चाहते हैं कि इसका इम्पैक्ट किस हिसाब से आने वाली काउंसलिंग प्रोसेस में होने वाला है। जैसा कि हम सभी को जानते हैं, इस पॉलिसी से डायरेक्ट इम्पैक्ट ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों के ऊपर में होने वाला है। आज के इस वीडियो के थ्रू आपको पता चलेगा कि किस हिसाब से किस कैटेगरी के बच्चे के लिए सीटें तो बढ़ गई बट कंपटीशन घट गया। कुछ बच्चों के लिए कैटेगरी के हिसाब से सीट तो बढ़ गई है बट कंपटीशन भी उनके लिए बढ़ गया है। आखिर तक इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको पता चले कि आने वाली काउंसलिंग प्रोसेस में आपको किस तरीके का चैलेंजेस फेस करना पड़ सकता है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी का किस तरीके से इम्पैक्ट हुआ है आने वाले नीट यूजी काउंसलिंग के प्रोसेस में। एक नज़र हाइलाइट्स के ऊपर देते हैं। ओल्ड पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या था, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो सीट की रिजर्वेशन थी वो एप्लीकेबल हो रहा था सेंट्रल इंस्टीट्यूशन और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, जैसे कि एम्स, जिपमर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो इन तरह के इंस्टीट्यूशंस में उनको रिजर्वेशन तो मिल रहा था बट ऑल इंडिया की रिमेनिंग जो सीटें थी उस पर उनको किसी तरह का रिजर्वेशन का क्लेम नहीं मिल रहा था, जिसके वजह से उनको बहुत ह्यूज कंपटीशन फेस करना पड़ता था। जनरल कैटेगरी के बच्चों के साथ में compete करना पड़ता था, उनको वहाँ पे कोटा का कोई बेनिफिट नहीं मिलता था। न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग सारे रिस्ट्रिक्शन जो पुराने थे उनको हटा दिया गया है। अब उनको जो रिजर्वेशन की बेनिफिट है वो जैसे जनरल कैटेगरी या अदर कैटेगरी के बच्चों को मिलती थी, हर तरह के इंस्टीट्यूशंस में उनको अपने कोटा का बेनिफिट मिलेगा। अब न्यू रिजर्वेशन की पॉलिसी का जो एप्लीकेबिलिटी है वो समझिए। इसका जो इम्पैक्ट है, इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सेंट्रलाइज काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर में है, ना कि स्टेट की काउंसलिंग प्रोसेस में। स्टेट के ऊपर में इसका किसी तरह का इम्पैक्ट नहीं होगा। तो आप आने वाले सेशन में 2021 से इस रिजर्वेशन पॉलिसी का आप इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे आपकी काउंसलिंग प्रोसेस में। एससी और एसटी कैटेगरी के बच्चों के ऊपर में इस न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी का किसी भी तरीके का कोई भी इम्पैक्ट नहीं है। 2020 की सीट मैट्रिक्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से किस कैटेगरी को कितनी सीटें उपलब्ध कराई गई थी। एम्स के ऊपर में ध्यान दें तो जनरल कैटेगरी के लिए 765 सीट्स, ओबीसी के लिए 473 सीट्स, ईडब्ल्यूएस में 172 सीट्स। वही जिपमर में अगर आप देखें तो ओपन कैटेगरी में 74 सीट जनरल के लिए, 47 सीट ओबीसी के लिए, 16 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए। बट सबसे बड़ा जो आपको गैप नज़र आएगा वो ऑल इंडिया कोटा की सीट्स में। यहाँ पे देखिए 4008 सीट्स थी जनरल के लिए, वही ओबीसी के लिए 69 सीट्स, ईडब्ल्यूएस के लिए मात्र 26 सीट। टोटल पे अगर नज़र डालें तो जनरल कैटेगरी के लिए 5385 सीट्स थी और ओबीसी के लिए 823 सीट्स, 275 सीट्स ईडब्ल्यूएस के लिए थी। 2020 और 21 का हमने एक स्टैट्स निकाला है और उसके बेसिस पे हमने कैटेगरी का रिजर्वेशन को कंपेयर करके देखा है कि किस हिसाब से क्या परसेंटेज अब डिफाइन होंगी आने वाली काउंसलिंग प्रोसेस में। देखते हैं एक नज़र। जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए 2020 में 70.8% सीटों का उनके लिए रिजर्वेशन एक तरह से था, बट वहाँ पे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बच्चे भी compete कर रहे थे। 2021 में अब ये 35.5% पे आकर के रह गया है, जो कि कंप्लीटली जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए। बट अगर कोई भी बच्चा अदर कैटेगरी से अपनी कैटेगरी के कोटा को छोड़ करके चाहे तो वो compete कर सकता है यहाँ पे, बट उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी सबके कैटेगरी में ठीक ठाक नंबर ऑफ सीट्स का रिजर्वेशन दिया गया है। अब ओबीसी की बात करें तो 2020 में टोटल सीट में ओबीसी का जो शेयरिंग था वो 1.24% ही था सीट का। 21 में ये बढ़ के 27% अब आपको देखने के लिए मिलेगा क्योंकि सारे इंस्टीट्यूशन अब इन्वॉल्व हो चुके हैं। एससी कैटेगरी में किसी तरह का कोई भी डिफरेंस नहीं आया है, एसटी में भी नहीं आया है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में देखिए 0.46% का सीट शेयरिंग था सिर्फ ईडब्ल्यूएस के लिए। वही 2021 में 10% के इम्प्लीमेंटेशन से इनको भी फ़ायदा मिलने वाला है। पीडब्ल्यूडी में किसी तरह का कोई भी इम्पैक्ट नहीं है। अब सीट मैट्रिक्स देखते हैं किस हिसाब से किसको फ़ायदा हुआ है, किसको नुकसान हुआ है। जनरल कैटेगरी में 2020 में ओल्ड पॉलिसी के अकॉर्डिंग 4008 सीट्स थी। 2021 में ये
घट करके 2585 हो गई। इसका मतलब जनरल कैटेगरी को सीट के बेसिस पे तो लॉस हुआ है। ओबीसी कैटेगरी को 69 से बढ़ करके 1108 सीट्स हो गई हैं, तो इनको सीट के बेसिस पे फायदा हुआ है। एससी और एसटी कैटेगरी में किसी तरह का कोई चेंज नहीं हुआ है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर देखें तो बहुत बड़ा जंप इनको भी मिला है, 26 से 410 सीट्स यहाँ पे उनको मिल गई है 2021 में, और इनको बहुत फायदा हुआ है सीट के बेसिस पे। बट आगे हम लोग देखेंगे आगे आने वाले स्लाइड में कि सीट के बेसिस पे तो इनको फायदा हुआ है, बट कंपटीशन के बेसिस पे किस तरह का इम्पैक्ट अब होगा, उससे इनको फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, वो भी हम समझेंगे। अब कंपटीशन के बेसिस पे देखिए, जनरल कैटेगरी में 2,21,952 बच्चे क्वालिफाई किए थे। उनके लिए सीट थी 2020 में 4,008 सीट, तो एक सीट पे 159 बच्चे कंपीट कर रहे थे 2020 में। न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग अब एक सीट पे 85 बच्चे कंपीट करेंगे, क्योंकि अब उनके साथ में अदर कैटेगरी के बच्चों को भी सीट्स का रिजर्वेशन मिल गया है, तो सब अपनी अपनी रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग कंपीट करना पसंद करेंगे। कोई दूसरे कैटेगरी में इन्वॉल्व होने का सोचेगा नहीं, क्योंकि उससे उसे नुकसान भी हो सकता है। अब ओबीसी कैटेगरी में बहुत ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई करते हैं, उसके हिसाब से 3,59,447 बच्चों ने क्वालिफाई किया था। सीट कितनी थी? 69 के साथ में 4,008 जो जनरल कैटेगरी की, तो ये बच्चे जनरल कैटेगरी के हिसाब से भी कंपीट कर रहे थे जनरल कैटेगरी के बच्चों के साथ में। तो इनका कंपटीशन का जो रेशियो था पॉलिसी के पहले, एक सीट पे 157 बच्चे कंपीट कर रहे थे। इंप्लीमेंटेशन के बाद में एक सीट पे 324 बच्चे अब कंपीट करेंगे। वही एससी कैटेगरी में कोई चेंज नहीं है, एसटी कैटेगरी में कोई चेंज नहीं। देखिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 57,444 बच्चों ने क्वालिफाई किया था 2020 में। उनकी कंपटीशन अपने सीट के साथ में जनरल कैटेगरी के सीट के ऊपर में थी, तो वहाँ पे डिफरेंस क्या आया था? एक सीट पे 158 बच्चे कंपीट कर रहे थे, वही ये घट करके एक सीट पे 140 बच्चों का हो गया है। पीडब्ल्यूडी में किसी तरह का डिफरेंस नहीं है। ओवरऑल समझते हैं किस तरीके का इम्पैक्ट है अब कंपटीशन के बेसिस पे, क्योंकि सीट के बेसिस पे तो आपने देखा जनरल कैटेगरी के बच्चे को फ़ायदा हुआ है, ओबीसी के बच्चे को सीट बढ़ी है, फ़ायदा हुआ है। लेकिन अगर आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को भी तो कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट हुआ है सीट के बेसिस पे। बट अगर आप देखें कंपटीशन के हिसाब से तो जनरल कैटेगरी में बच्चों को फ़ायदा हुआ है, क्योंकि उनकी कंपटीशन 2020 से घट करके एक सीट पे 85 की रह गई है। वही ओबीसी कैटेगरी में इनको नुकसान हुआ है, क्योंकि बहुत बच्चे ओबीसी में हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, जो क्वालिफाई करते हैं, और उसके हिसाब से 20% का रिजर्वेशन होने के बावजूद भी उनको सफिशिएंट सीट नहीं एलोकेट की गई है, जिसके वजह से उनके कैटेगरी के अंदर में काफ़ी चैलेंजेस उनको फेस करना होगा। काफ़ी कंपटीशन बहुत हाई है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आप देखें 10% के हिसाब से 1:158 का कंपटीशन का रेशियो था। एक सीट के लिए 158 बच्चे कंपीट कर रहे थे, वो घट करके एक सीट पे 140 बच्चों का रह गया है 2021 में। तो ओवरऑल सीट के बेसिस पे जनरल कैटेगरी को नुकसान हुआ, बट कंपटीशन के बेसिस पे देखें तो जनरल कैटेगरी को फ़ायदा हुआ। ओबीसी कैटेगरी को कंपटीशन के बेसिस पे नुकसान हुआ है, सीट के बेसिस पे उन्हें फ़ायदा हुआ है। ईडब्ल्यूएस के बेसिस को बच्चों को सीट प्लस कंपटीशन दोनों के बेसिस पे फ़ायदा हुआ है। तो ये था हमारा ओवरऑल एनालिसिस ऑफ इम्पैक्ट ऑफ न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी। हमारा जो अप्रोच है काउंसलिंग का वो काफ़ी यूनिक है। हम प्रोफाइल बेस्ड काउंसलिंग में बिलीव करते हैं, जहाँ पे हम कोशिश करते हैं आपको कॉलेज लेवल पे हर तरह के एनालिसिस प्रोवाइड करें, जिसके बेसिस पे आप अच्छे से अच्छे कॉलेज में प्लेस हों। साथ ही में हमने आपके लिए बहुत ही यूनिक डैशबोर्ड क्रिएट किया है, जो कि एक कॉलेज प्रेडिक्टर टूल है, जहाँ पे आप अपने कॉलेज को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं। आज के डेट पे आपको जो भी मार्क्स आ रहे हैं या आपके आने वाले एग्जाम के बाद में जो भी आंसर्स कीज के बेसिस पे आपके स्कोर आएंगे, उसके बेसिस पे आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपको किस तरह के कॉलेज मिलेंगे। आप एडवांस प्लानिंग कर सकते हैं कि आपको एमसीसी की काउंसलिंग को फोकस करना है या स्टेट की काउंसलिंग प्रोसेस को फोकस करना है, कौन से राउंड को फोकस करना है, बजट के हिसाब से आपको कैसे अपनी प्लानिंग करनी है, कहाँ पे किस तरह का सीट मैट्रिक्स है, कैसे आपको अलग अलग वेरिएशंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। सारा कुछ आपको एक जगह पे हमारे डैशबोर्ड पे मिलेगा। इसे ज़रूर एक्सेस करिए, आपके लिए बहुत यूज़फुल हमने इस टूल को
क्रिएट किया है और आप इसे एक्सेस करके अपनी एडवांस प्लानिंग करिए। तो होपफुली हमारा ये सेशन आपको पसंद आया हो। अगर कोई क्वेरी या आपकी कोई भी डाउट हो या कन्फ्यूज़न हो जो हम दूर नहीं कर पाए हों, जो रह गया हो, तो आप हमारी टीम के साथ में कनेक्ट करिए। हम हैप्पीली आपको आपकी क्वेरी पे रिजोल्यूशन देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।